प्यारे बच्चों, आज मैं कोई क्लास नहीं ले रही हूँ, बल्कि मैं अपने मन की बातें आप तक पहुँचा रही हूँ। कई बच्चे मुझसे बार बार पूछ रहे हैं फ़ोन कर कर के कि मैडम हमने एमए कर लिया है, हमने बीए कर लिया है, आगे हम क्या करें, किस तरह से तैयारी करें। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको मोटिवेट करने के लिए मोटिवेशनल वीडियो ही लाई हूँ। सबसे पहले जब भी आप परीक्षा देने जाते हैं तो ये मत सोचिए कि हमें पास होना है। आप ये सोचिए कि मैं टॉप करूँगी, टॉपर बनना है मुझे। चाहे नेट का परीक्षा देने जा रहे हो, स्लेट का परीक्षा देने जा रहे हो, कॉलेज का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, आईएएस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, नीट का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, AIEEE का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, एडवांस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, या मेंस का एग्ज़ाम देने जा रहे हो, कोई सा भी परीक्षा देने जा रहे हो, सबसे पहला बात है स्वयं पर विश्वास करना, आत्मविश्वास बनाए रखना, कॉन्फिडेंस बनाए रखना। हमारा जो शत्रु है वो कोई दूसरा नहीं है, कोई दूसरा आपको कभी पछाड़ नहीं सकता है। आपके भीतर की जो नकारात्मक सोच है, नकारात्मक थिंकिंग है, निगेटिव सोच है, वही आपका सबसे बड़ा शत्रु है। कई बार हम डर जाते हैं। आप ही नहीं डरते, मैं भी डरती हूँ। भाषण देने वक्त आपके सामने आ गई हूँ, लेकिन हकीकत ज़िंदगी में मैं भी डरती हूँ। पता नहीं क्या होगा, कैसा होगा, पास हो पाऊंगी कि नहीं, सफल हो पाऊंगी कि नहीं, दुनिया मुझे क्या कहेगी। ये जो इमेजिनरी फियर है, काल्पनिक भय है, वो हमें रात में सोने नहीं देती है, बेचैन किए रहती है, नींद नहीं आती है। और ये बातें आपके साथ भी लागू होती होंगी। जब परीक्षा नज़दीक आता है तो हम सब स्ट्रेस में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं, सोचते हैं अब क्या होगा, इतना बड़ा सिलेबस कैसे पूरा होगा, कैसे पूरा करेंगे। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको टिप्स बता रही हूँ। सबसे पहले जो आपके मन के भीतर का जो शत्रु है उसका दमन करो, उस राक्षस का दमन करो जो आपके भीतर है, जो आपको बार बार नकारात्मक सोच की तरफ ले जा रहा है, जो बार बार ये कह रहा है पता नहीं क्या होगा, हम पास होंगे कि नहीं होंगे, हमारे भविष्य कैसा होगा, हमारे जीवन में ही इतना दुख क्यों है, दूसरे लोग इतने सुखी क्यों हैं, हम ही क्यों नहीं ज़िंदगी को एंजॉय कर पाते हैं। तमाम तरह की बातें, तमाम तरह की चीज़ें हमें घेरे रहती है। नकारात्मक चीज़ों से हमारा मन परेशान हो जाता है, क्योंकि मन के भीतर ही दो चीज़ें हैं, एक धनात्मक चीज़ें, दूसरा ऋणात्मक चीज़ें, एक सकारात्मक सोच, दूसरा नकारात्मक सोच। जब आप सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते हैं तो इतनी ऊर्जा हमारे भीतर उत्पन्न हो जाती है, ऐसे लगता है जैसे हम इस काम को कर लेंगे। सोच की बात है। जैसे कई बार मैं सोचती हूँ, अरे आज तो बहुत गर्मी है, आज मेरा मन बिल्कुल नहीं कर रहा है कुछ काम करने का, पढ़ने का भी मन नहीं कर रहा है, पढ़ाने का भी मन नहीं कर रहा है, चलो आज हम सोते हैं। जैसे ही हमने इस चीज़ को अपने दिमाग में लाया, रियली हमारी एनर्जी लेवल भी उसी दिशा में चली जाती है, नकारात्मक दिशा में चली जाती है, स्टैग्नेंट हो जाती है, और हम बिस्तर पर चले जाते हैं, सो जाते हैं और बहाने बना लेते हैं कि आज बहुत थकान सी लग रही है, आज हमारा मन नहीं कर रहा है पढ़ने का, आज हमें मन नहीं कर रहा है पढ़ाने का, आज हमें मन नहीं कर रहा है कुछ अच्छा काम करने का, आज हमें मन नहीं कर रहा है पूजा पाठ करने का, पता नहीं क्या क्या सोचते हैं। तो दोस्तों, अगर आप अपने मन को स्ट्रॉन्ग रखोगे, मन पर अपनी विजय पाली, सफलता आपके चरण चूमेगी, ये मेरा वादा रहा। अब कैसे?
कैसे हम परीक्षा में टॉप करें, कैसे प्रतियोगी परीक्षाओं में हम सफल हों। ऐसा नहीं है कि बहुत इंटेलिजेंट लोग ही कर पाते हैं। हमने बहुत इंटेलिजेंट लोगों को देखा जो इंटेलिजेंट तो बहुत होते हैं, लेकिन वो इस दिशा में उतना प्रयास नहीं करते हैं, और इस कारण वो सफलता की जो चरम सीढ़ी है, सबसे ऊंचाई है, वहाँ तक नहीं चढ़ पाते। मैंने कईयों को देखा अपने जीवन में, वही जो मेहनती हैं, कठोर परिश्रमी हैं, जिनमें लगन है, जिनमें कुछ कर दिखाने की क्षमता है, जिनमें कुछ कर दिखाने की जज्बात है, जो सोचते हैं वो कर दिखाते हैं। क्योंकि परमपिता परमेश्वर भोलेनाथ, हमारे कृष्ण हमें ताकत देते हैं, हमारी मदद करते हैं। आप जानते हो, मूकम करोति वाचालम पंगु लंघ्यते गिरिम। परमपिता परमेश्वर पर विश्वास करते हो तो मुको जो गूंगा होता है उसको भी भगवान वाचाल बना देते हैं। अब पंगु जो होता है, लंगड़ा होता है, उसको भी पर्वत को पार करा देते हैं। ये है क्षमता। उस क्षमता के साथ अगर आप काम करेंगे तो आपको कोई रोक नहीं सकता है। इसके लिए सबसे पहले रणनीति बना करके काम करिए। आप काम कैसे करना है, पहले रणनीति बनाना है। महाभारत युद्ध जितना था तो भगवान श्री कृष्ण बहुत बड़े रणनीतिकार थे। उन्होंने अर्जुन के भीतर जो छिपी हुई डर था उसको उन्होंने पहले दूर करने का प्रयास किया। गीता के 18 अध्याय है, आप देखते हैं, पढ़ते हैं। अगर हमने पढ़ा नहीं होगा तो पढ़िए, बहुत ताकत मिलती है। और मैं बताऊं, मुझे जब ताकत प्राप्त करना होता है, जब मैं नकारात्मक ऊर्जा से घिरी रहती हूँ, नकारात्मक सोच से घिरी रहती हूँ, तब मैं गीता का ही पाठ पढ़ती हूँ। गीता का 11 अध्याय, 11वां अध्याय, जब हम उसके ऊपर सब सौंप देते हैं कि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव सर्व मम देव देव। जब हम कहते तुम ही मेरे माता हो, तुम ही पिता हो, तुम ही मेरे सब कुछ हो, चिंताएं दूर हो जाती हैं, है ना। गीता में भगवान कहते हैं तो माति देवः पुरुषः पुराण त्वमस्य विश्वमस्य परम निधानम वेतासि वेद्यम परम च धामम तवया मया विश्वम अनंत रूपम। जब हम उसके ऊपर अपनी सोच को छोड़ देते हैं, अपनी क्षमताओं को छोड़ देते हैं कि हे प्रभु, अब मेरी लाज आपके हाथ में है, चाहो तो मेरी लाज को रखो, चाहो तो मत रखो। जब हम उसके ऊपर सब कुछ न्यौछावर करके काम करते हैं तो भगवान हमारी मदद करने के लिए इस धरा पर आ जाते हैं और हमें मदद करते हैं। मैंने खुद अपनी ज़िंदगी में कई बार ऐसा एहसास किया कि परमपिता परमेश्वर की बड़ी कृपा होती है और वो करते हैं। तो सबसे पहले जो भी आप पढ़ाई करें, कुछ भी करें, जो IAS टॉपर होता है, जो नीट का टॉपर होता है, जो IIT का टॉपर होता है, उनसे पूछो, वो बताएंगे कि रणनीति बना करके हमने पढ़ाई की, कठिन विषयों को भी हमने सुगम बनाने का प्रयास किया, लगातार कठिन मेहनत किया। इसके लिए हमने टाइम टेबल बनाया, समय सारणी बनाई और उस समय के भीतर हमने काम किया। आप सोचोगे कि मौज भी कर लें, मस्ती भी कर लें, घूम भी लें, दोस्तों के साथ एंजॉय भी कर लें और फिर हम नेट परीक्षा पास कर जाएं, प्रतियोगी परीक्षा पास कर जाएं, तो ये ईश्वरीय विधान है बेटा, चमत्कार से कोई कम नहीं है कि अगर कोई ऐसा जो बिना रणनीति के पढ़ता है, केवल परीक्षा में जाता है और कम पढ़ करके भी पास हो जाता है, उस पर तो हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि भाई अगर उसके भाग्य में है तो मिलेगा। लेकिन मैं जानती हूँ मेरे भाग्य में कम परिश्रम करके अधिक फल प्राप्त करना मेरे भाग्य में तो नहीं है। मैं जितना मेहनत करती हूँ भगवान मुझे उतना देते हैं, उससे कम नहीं देते हैं। मेहनत हमेशा करते रहनी चाहिए। दूसरी बड़ी बात क्या है कि उस सिलेबस की हमें पूरी जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस जो पाठ्यक्रम है, क्या क्या पूछा जाएगा, इस पर आपकी पूरी जानकारी होनी चाहिए, पूरा कमांड होना चाहिए।
जब आपको कमांड होगा, आपको सिलेबस के बारे में आपको जानकारी होगी, फिंगर टिप्स में होना चाहिए। ये नहीं कि हम किताब देखेंगे, हमें पता नहीं है अभी क्या है। हम तो बताएं, जब हम ग्रेजुएट लड़कियों को पढ़ाते हैं, पोस्ट ग्रेजुएट लड़कियों को पढ़ाते हैं और उससे पूछते हैं कि आपकी सिलेबस क्या है, बच्चे कहते पता नहीं मैडम। जब आपको सिलेबस ही पता नहीं रहेगा, जिस समय आप कॉलेज में पढ़ते हैं उस समय अगर आप ध्यान से टीचर के साथ नहीं पढ़ते हैं, पूरा ध्यान नहीं देते हैं, और जब आपका समय निकल जाता है फिर आप प्रयास करते हैं, प्रयत्न करते हैं, मेहनत करते हैं, क्योंकि आपका कंसेप्ट से क्लियर है नहीं, तब तो आप पढ़ाई किए नहीं, तब तो आप बाहर घूमते थे, तब तो क्लास में नहीं आते थे, और क्लास में आते थे तो बेंच सबसे लास्ट बेंच पर बैठते थे, आगे प्रयास नहीं करते थे सुनने का। तो उसका तो खामियाजा भुगतना पड़ता है, और उसके लिए आपको सिलेबस रटा होना चाहिए। सिलेबस, और आज वर्तमान समय में ऑनलाइन की सुविधा है, तमाम तरह के टीचर अपनी अपनी भाषा में सरल तरीके से आपको पढ़ाते हैं। पढ़ाते नहीं पढ़ाते, बोलो? हर चीज आपको अवेलेबल है। तो बस आपके भीतर एक जज्बा होना चाहिए काम करने का, जिजीविषा होना चाहिए काम करने का। सफलता प्राप्त करने के लिए आपके पास ललक होनी चाहिए कि हम सफलता प्राप्त करेंगे। ठीक उसी तरह जैसे अर्जुन का एक ही लक्ष्य रहता था कि हमें तो श्रेष्ठ धनुर्धर बनना है, और उस श्रेष्ठ धनुर्धर में उनके गुरु द्रोणाचार्य के भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन अर्जुन कहीं सबसे ज़्यादा प्रयास करता था श्रेष्ठ धनुर्धर बनने के लिए, क्योंकि महाभारत की एक छोटा सा प्रसंग है जिसमें माता कुंती पूछती है अर्जुन से कि अर्जुन, जब ये अभ्यास करने जाते थे पांचों भाई पांडव, तो दुर्योधन और उसके दुशासन और उसके अन्य भाई अपने अपने मित्रों के साथ आकर के बड़ा हुड़दंगी मचाते थे, अभ्यास में बाधा डालते थे। तो युधिष्ठिर और भीम तो लड़ जाता था, युधिष्ठिर कई बार अपना वापस घर आ जाता था। माँ पूछती थी, बेटा क्या हुआ, तुम क्यों नहीं वहाँ खेल पाए, क्यों नहीं युद्धाभ्यास कर पाए? वो कहता था, मम्मी या माते, वो तो दुर्योधन बड़ा ही परेशान करता है, मैं नहीं जा रहा हूँ। जब अर्जुन से पूछा जाता था कि बेटा तेरे भाई तो लौट के आ गया, नकुल सहदेव लौट के आ गया, युधिष्ठिर लौट के आ गया, तुम क्यों नहीं लौट के आए, ऐसी क्या बात थी? तो सुनिए बात को बड़ा ध्यान से। अर्जुन कहता है, माता, जब युद्ध होगा, वास्तविक युद्ध होगा, तब खूब शोर होगा, क्रंदन होगा, चीखे और चिल्लाहट होगा। अगर उनकी तरफ हम ध्यान देंगे तो हम मन से युद्ध को नहीं जीत पाएंगे, मन से हम युद्ध को नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरा दिमाग तो शोरगुल में रहेगा। इसलिए मैं मन को एकांत रखता हूँ, एकाग्र रखता हूँ। कहीं से क्या शोर आ रहा है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। और यही बड़ा राज था कि अर्जुन श्रेष्ठ धनुर्धर बना और बाकी भाई अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग रहे। कहने का तात्पर्य है कि चाहे कितनी भी शोर हो, कितनी भी बाधाएं हो, कितना भी अवरोध हो, आपको नहीं रुकना है। आपको उस नदी की भांति आगे बढ़ते जाना है, जैसे नदी का पानी कल कल छल छल करते हुए पहाड़ों को चीरते हुए पहाड़े के ऊपर या नीचे से रास्ता बनाते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचता है। उसी तरह से आपको भी जितने भी प्रकार के अवरोध हैं, जितने प्रकार की समस्याएं हैं, जितनी प्रकार की परेशानियां हैं, उन सबको एक तरफ करते हुए, दरकिनार करते हुए आपको आगे बढ़ना है। आप देखोगे परमपिता परमेश्वर आपके लिए वो मार्ग प्रशस्त किए हुए हैं। आगे जाओगे, सुगम रास्ता मिल जाएगा। कई महापुरुषों के जीवनियों को पढ़ो, कई सफलतम व्यक्ति के जीवन को पढ़ो, आपको पता चलेगा वो बहुत गरीब थे, उन्होंने बहुत मेहनत की, परमपिता परमेश्वर ने उनका साथ दिया,
वे ऊंचे पदों पर आसीन हो गए, वे व्यापार में भी करोड़ों का टर्नओवर करने लगे। कैसे किए? इसी तरह से किए जिन्होंने रणनीति बना करके काम किया है। और मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मन है ये बड़ा ही डरपोक है, हमेशा डरता है, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। मेरा भी मन बहुत डरता है। तब उस स्थिति में हम क्या करते हैं, तनाव देता है। उस तनाव से दूर रहने के लिए हमें योग और ध्यान करना होगा, और योग ध्यान के साथ हमें परमपिता परमेश्वर उन पर विश्वास रख के काम करना होगा कि हे बाबा, हे भोलेनाथ, हम आपके हैं, आप हमारे हैं। हम इस काम को करने जा रहे हैं, इस काम को मैंने नहीं किया बाबा, आप कर रहे हो, मेरी लाज रखना। और जब सब काम हम परमपिता परमेश्वर पर सौंप के काम करते हैं तो विश्वास मानो, यकीन मानो, वो सफल होता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। तो चलो, वीडियो लंबी हो जाती है, मैं अपने वीडियो को यहीं विराम देती हूँ। फिर मिलते हैं हम अगली बातों के लिए कि हम MAC करने के बाद, MA करने के बाद हम कहाँ जाएं, क्या करें, कैसे अपने तनाव को दूर करें, कैसे अपने तकलीफ़ों से हम हटे। चलते हैं, बाय। वीडियो अच्छी लगती है कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे लोगों को भी पहुंचाएं ताकि वो भी थोड़ा सा प्रेरित हो जाए। ओके।